इससे पहले हम आपको कल जो है इससे पहले वाले जो हम बनाए थे वीडियोस में बताए थे जो माध्यक हम कैसे बनाएंगे, तो हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको कल समझाए थे। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि हम सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें जो इसका पहला सवाल है 14.3 का, उसमें आपको जो है कह रहा है जो माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों कह रहा है एक ही साथ निकालने के लिए। तो हम इसलिए इसको पहले ही लिख लिए हैं क्योंकि ऐसा करने से हमको समय कम लगेगा बताने में, और अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमको ज़्यादा समय लगता। तो इसीलिए हम कम समय के कारण जो है इसको हम पहले से ही तैयार कर लिए हैं। इसको हम अब आपको समझाते हैं जो हम इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले इसका पूछ रहा है जो माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक में क्या होता है, तो इस बारंबारता जो होता है वह अगर जो है सो ना ही घटते क्रम में हो और ना ही बढ़ते क्रम में हो। अगर घटते या बढ़ते क्रम में रहता है तो उसको पहले हमको जो है सो वो तब समझिएगा जो आपको बारंबारता नहीं है आपका, वह संचय बारंबारता होगा। अगर वह घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपको दिया रहे तो समझिएगा वो संचय बारंबारता है, न कि बारंबारता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसी संचय बारंबारता को आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो संचय बारंबारता होता है वह हमेशा बढ़ते क्रम में रहता है। तो अगर बढ़ते क्रम में दिया रहे तो आपको समझना है कि वह संचय बारंबारता है। तो यहाँ पर हमें संचय बारंबारता नहीं दिया गया है, हमें बारंबारता दिया गया है क्योंकि 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 इस तरह से दिया गया है आपका। तो जब बारंबारता दिया रहे तो आपको संचय बारंबारता माध्यक के लिए निकालना पड़ता है। तो हम संचय बारंबारता कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले जो ये पहला 4 है उसको आप ऐसे ही उतार दीजिएगा, फिर इस 5 को इस 4 में जोड़िएगा तो 9 हो गया, फिर इस 13 को 9 में जोड़िएगा तो 22, फिर 20 को हम 22 में जोड़ेंगे 42, फिर 14 को हम 42 में जोड़ेंगे 56, फिर 8 को हम 56 में जोड़ेंगे 64, फिर 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68। तो इस तरह से आप संचय बारंबारता निकाल लीजिएगा। तो माध्यक में केवल एक ही चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, संचय बारंबारता। ये सब हम दूसरे सवाल है इसीलिए इसका हम पहले तैयार कर लें। तो संचय बारंबारता हम निकाल लेंगे। अब इसमें क्या होता है तो आपको n बराबर लिखना है। तो इस सब को आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद 68 आएगा। अगर इसका जोड़ ये वाला अंतिम अंक और ये दोनों अगर एक नहीं हो तो समझिएगा जो आप जो ये संचय बारंबारता निकाले हैं वो गलत है, या आप जो इसको जोड़े हैं वो गलत है। तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये और ये दोनों एक होना चाहिए तो आपका सही है। तो हम अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे तो होता क्या इसका हम निकालेंगे n/2। n/2 निकालेंगे 68/2 तो 34 हो गया। अब हम देखेंगे जो संचय बारंबारता में 34 से बड़ा कौन है। तो 34 से बड़ा हम देखेंगे तो 34 से बड़ा 42 है। तो 42 जो है तो इसके ऊपर वाले जो होंगे 42 के जस्ट ऊपर वाले को हम CF ले लेंगे तो 22 हो गया। फिर हम आएंगे तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 तो 4 नंबर पर जो होगा उसको हम F ले लेंगे तो F बराबर 20 हो गया। अब फिर इसमें हम आएंगे वर्ग अंतराल में तो 1, 2, 3, 4 तो ये 4 नंबर में हम देखेंगे जो इसका न्यूनतम मान क्या है। तो न्यूनतम मान L बराबर हम 125 लेंगे। अब हो गया आपका। अब इसमें बचा H। तो H का मतलब हम बताए थे आपको जो इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस लेना है। तो 65 से 85 है तो 20 का अंतराल है और सभी में 20 का अंतराल है तो हम H बराबर 20 ले लेते हैं। अब देखिए माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 घटे CF/F गुने H। तो देखिए L का जो मान है वह L का मान हम लिए हैं कितना, तो L का मान हमारे पास 125 है, n/2 का मान 34 है, CF का मान 22 है और F का मान 20 है और गुने H का मान, तो H का मान भी 20 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं तो 20 को हम काट दिए, 125 प्लस और 34 में से हम 22 को घटा लेंगे तो ये 12 बचेगा। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 137 आया। तो इस तरह से जो है सो आपका माध्यक का जो है वह ये आंसर हुआ। और इस तरह से हम माध्यक को बनाएंगे। कहीं भी अगर मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा सवाल है तो इसको कह रहा है जो बहुलक बनाने के लिए, तो हम इसका बहुलक बनाएंगे।
तो बहुलक तो पहले आप इसको देखिए, इसके बाद हम इसका दूसरा जो सवाल है बहुलक उसको हम समझाते हैं। तो हम अब इसका बहुलक बता रहे हैं, पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए। जो अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, या नहीं हो तो मान लीजिए अगर कमेंट में हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, उस पर भी हम आपको भेज देंगे। मान लीजिए समझा देंगे, उस पर भी वीडियो कॉल कर लेंगे, हम आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद भी हम समझा देंगे। ठीक, पहले आप देखिए इसको। अब देखिए हम बहुलक बताते हैं इसका, क्योंकि दूसरे नंबर पर इसका बहुलक पूछ रहा है, नहीं माध्य पूछ रहा है। तो हम इसके लिए पहले माध्य इसका समझाते हैं। तो माध्य के लिए जो होना चाहिए x और f गुने x, हम पहले से ही लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए जो x होता है, तो x हम बताए थे इससे पहले भी, और फिर हम बताते हैं जो कैसे निकालना है। तो देखिए 85 में से आपको 65 घटा लीजिएगा, तो 85 में से 65 घटाइएगा तो 20, और उसका आधा कर दीजिए तो 10। तो इसको आप इधर से जोड़ते जाइए, तो 65 में जोड़िएगा तो 75, 85 में 95, 105 में जोड़िएगा तो 115। इस तरह से आप इधर जो इसका न्यूनतम मान है उस तरफ जो है सो आप इसको जोड़ते जाइए, तो आपका x निकल जाएगा। फिर आपको करना क्या है माध्य में, तो बारंबारता और x को गुना करना है। तो जैसे हम 75 को 4 से गुना किए तो 300 हो गया। फिर हम 95 को 5 से गुना करेंगे तो ये हमें 475 आया। फिर हम 115 को 13 से गुना किए तो 1495। तो इस तरह से आप इसको गुना करके निकाल लीजिए। उसके बाद जो आप इसको गुना किए, अब आपके पास जो आया उन सभी f गुने x को जोड़ लेना है आपको। f गुने x का जो मान है उसको हम जब जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 9320 आता है, मतलब 9320। और जब हम इसको जोड़ते हैं, जिसको हम सिग्मा fx कहते हैं, सिग्मा f कहते हैं, तो इसका जोड़ 68 आता है। तो अब हम लिखेंगे जो माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो आप क्या कीजिए, 9320 में जो है 68 से भाग दीजिए। जब हम 68 से भाग देंगे तो ये हमारे पास बचेगा कितना, तो 100 जो है सो आपको 137.05 आएगा। यही इसी तरह से आएगा, आप देख भी लीजिएगा। हम जैसे देखते हैं इसका जो काट करके कितना आया, तो 137.05 आया। तो इस तरह से आप इसका माध्य निकालिएगा, तो माध्य इस तरह से निकलेगा। फिर इसी में पूछ रहा है जो ये इसका बहुलक ज्ञात किए, तो हम बहुलक भी निकालेंगे, क्योंकि ये सब सवाल अगर तीनों एक साथ पूछा जाए तो वो समझिए जो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। ये 1 या 2 नंबर का सवाल नहीं है, क्योंकि 1 ही नंबर में पूछेगा ही नहीं, और 2 नंबर में पूछेगा तो आपको एक ही कोई चीज़ निकालने के लिए कहेगा, या तो माध्य निकालिए, या माध्यक निकालिए, या बहुलक निकालिए। लेकिन जब तीनों चीज़ एक ही साथ पूछे तो समझिएगा ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे कम नंबर में ये नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम इसका बहुलक बताएंगे आपको। तो देखिए माध्य, जो माध्य हम किस तरह से निकाले हैं। अब देखिए बहुलक बताएंगे तो बहुलक में होता क्या है, तो देखिए हम बताए थे, और आज फिर हम देखिए समझा रहे हैं आपको। जो सबसे पहले L, तो सबसे पहले देखिए बहुलक में हमें इनमें से किसी का जरूरत नहीं है, ना ही CF का, ना ही x का, ना ही f गुने x का। हमें केवल बारंबारता की जरूरत होती है। तो देखिए बहुलक में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो सबसे बड़ा जो है वह 20 है। तो 20 के सामने में आएंगे, तो 20 के सामने में जो इसका न्यूनतम मान है वह 125 है, तो L बराबर हम 125 लिखेंगे। H बराबर, तो इसके बीच के जो अंतराल है H बराबर हम 20 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए हम लिख लिए 125 L का मान, यहाँ पर H बराबर 20। अब जो है इसके मान लीजिए F का मान लिखेंगे तो वो भी हम 20 लिखेंगे, क्योंकि F का मान भी 20 है। अब इसमें जो है आपको बचा क्या, तो F1 लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद F0 लिखेंगे, तो इसके ऊपर वाले को लिखेंगे तो 13 हुआ। फिर हम F2 लिखेंगे, तो F2 इसके नीचे वाले 14 हो गया। अब ये सारा चीज़ हमारे पास जो है सो उपलब्ध है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर हम इसको बैठा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बहुलक का, वो देखिए क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 घटे 0 बट्टा 2F1 घटे F0 घटे F2 और गुने H। तो देखिए L का मान कितना है, तो L के मान जो है हमारे पास 125 है। F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 20 है। F0 का मान 13 है। फिर हम लिखेंगे 2 गुने 20 13 और फिर माइनस में 14, H का मान भी 20 है। अब देखिए 125 प्लस
20 में से 13 तो 7, और फिर हम 20 दूना 40, 40 में से हम 27 को घटाएंगे गुने 20। अब देखिए हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं देखिए, तो अब देखिए 125 प्लस, अब जो है हम 20 को गुना कर लेंगे तो 140, और 40 में से 27 को घटाएंगे हम तो 13। अब आप लिखिए फिर 125, अब 13 से हम भाग देंगे 140 में, तो 13 से आप भाग दीजिए कहीं पर भी, 13 से आप 140 में भाग दीजिए तो 13 का 13, फिर 1 बचा। तो यहाँ पर हम देखते हैं नहीं लगता है, तो फिर आप जो है सो इसको क्या कीजिए, तो यहाँ पर जब नहीं लगता है कोई अंक, तो आपके पास होता क्या है, तो आप जो है सो मान लीजिए एक जीरो लीजिएगा, तो यहाँ भी जीरो दीजिए, दशमलव, 13 सत्ते 91, फिर हम घटाएंगे तो फिर हमारे पास 9 बचा, फिर हम लिखेंगे तो फिर देखिए 13 सत्ते 91, तो 13 छक 78, तो 13 छक 78 तो 10.76 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10.76। अब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 125 में हम 10 जोड़ेंगे तो 135.76 आया। अब जो है सो इसका अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट जो है यही होगा। आप इसको 135.8 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही इसका जो है आंसर है। तो इस तरह से हम बहुलक पूछेगा, माध्यक पूछेगा या माध्य पूछे, जब अगर तीनों एक ही साथ पूछे तो इस तरह से आप बनाइएगा। तो इसी तरह से आपको बनाना भी है, तो इससे क्या होगा, तो आपको कम जगह में सवाल बन जाएगा। नहीं तो तीनों को अगर आप अलग अलग करके बनाते हैं तो आपका जो है सो पेज भी लंबा लगेगा, आपके पास पेज कम रहता है। इसीलिए जो है सो आप इसको ज़्यादा जितना हो, जितना कम समय में और जितना कम पेज लगे उतना में बनाने का प्रयास कीजिएगा।